वचन दे विच जाना है। इस लड़ाई की पढ़ते हो इस खड़ा है वचनों आज समझ रहा है। असी सक्सेसफुल कामयाबी को किस तरह पा सकते और किसी भी चीज को लेना है या पाना है उन्हें कितना ले सकते हो कितना पा सकते हो। एक वचन पढ़ा के मत्ती की किताब उसका 4 नंबर अध्याय और उसका 1 वचन तो पढ़। तद यीशु आत्मा की गवाही नाल उजाड़ विच गया ताकि शैतान कोलों परताया जावे अते जां 40 दिन अते 40 रात व्रत रखिया। बस इस वचन दे विच बहुत जबरदस्त गल सीखने वाली है। ये लिखा है यीशु मसीह नू पवित्र आत्मा वीरान दे विच ले गया, खाली जगह हो गई। वीरान का मतलब कुछ नहीं, खाली जगह। उसे कोई सेब का बूटा नहीं सीखा, वीरान कुछ नहीं, कोई वृक्ष नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जिदा रेगिस्तान नहीं होता उस तरह की जगह सी वीरान बोला जाता। वीरान कुछ नहीं, कोई वृक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल पत्थर ही पत्थर और रेत ही रेत। पवित्र आत्मा कितने लेके गया जिथे ना पानी ना जिथे कोई वृक्ष ना कोई हवा ना कोई वृक्ष ना कोई ऑक्सीजन। यीशु मसीह वीरान दे विच गया। किथे गया? वॉलंटियर सेवादार किथे गया? यीशु मसीह किथे गया? वीरान दे विच गया। और यीशु मसीह कितना समा ते रहा? 40 दिन और 40 रातां वीरान दे विच रहा। और यीशु मसीह ने सेवकाई स्टार्ट करन दी शुरुआत किथों की? उपवास तो। सेवकाई कितों शुरू हुई है? यीशु मसीह ने कितों स्टार्ट किया सेवकाई? उपवास तो। जो यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई, यीशु मसीह ने सेवकाई की शुरुआत तो 40 दिन और 40 रात उपवास किया, फिर सेवकाई की नहीं की। कितों स्टार्ट किया? उपवास तो। कितों शुरू है? कितों शुरू है? उपवास। यीशु मसीह की सेवकाई उपवास तो शुरू हुई। यीशु मसीह जो सेवा शुरू की उपवास तो शुरू की। पहला उपवास की, प्रार्थना की, उस तो बाद झुकी के कर परमेश्वर का काम किया। और आदम ने कितों शुरुआत की थी? खान तो की थी। आदम ने शुरुआत की तो की खान तो। आज ऐसी भी खान तो शुरुआत कर बड़े लोग हैं। चर्च जाना तो पहला रोटी खा लवा, फिर भुख बहुत लग जाती। एक वॉलंटियर वैसे थे। आदम ने भी खान तो शुरुआत की थी। ध्यान ना समझो मेरी गल। आदम ने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत खान तो शुरू की थी और वो खान के द्वारा ही नाश हो गया। और वो खान दे करके आज पूरी दुनिया पाप दे विच। आज बहुत जगह कहना यही है कि मैं उपवास नहीं कर सकता। और मैं तुम दसना चाहता जे तुसी शुरुआत करना चाहते हो अपनी जिंदगी दे विच एक अच्छी उपवास तो शुरुआत। थोड़ी जिंदगी की उपवास जरूरी है। हफ्ते का पहला दिन केड़ा है? बाइबल च मत्ती 28 के लिखा जहां हफ्ते का पहला दिन आया है केड़ा? एतवार।
बहुते कहते सतवां दिन है, पर बाइबल च लिखा है, मत्ती 28 अध्याय च लिखा है कि हफ्ते का पहला दिन एतवार है, जिस दिन यीशु मसीह जी उठिया। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ शुरुआत करते हैं अपनी जिंदगी की, उपवास को करता, हफ्ते की शुरुआत करता उपवास को करता। क्यों उपवास को करता? क्योंकि उसकी शुरुआत अच्छी है, ਉਹਦਾ लास्ट भी अच्छा पैदा। गुलामी उपवास आज बहुत जीवन बिना उपवास तो, बिना प्रार्थना तो, बिना बाइबल पढ़े तो जीवन है। वो चाहे सेवक ने, और चाहे कलीसिया के विश्वासी ने, कोई उपवास नहीं। अच्छे अच्छे सेवक लोग ने मैं उपवास नहीं कर सकता क्योंकि मेरे शुगर है, मेरी शुगर बढ़ जाती है या घट जाती है, मैं उपवास करा। यीशु मसीह 40 दिन वीरान दे विच रहा है, ना दी शुगर कटी ना दी बढ़ी, क्योंकि पवित्र आत्मा दे नाल सीखा। गुलामी आज बहुत जीवन जड़े है उपवास की समझ है, वॉलंटियर की समझ है, उपवास कुछ नहीं समझ। और याद रखना मेरी सलाह कि तुसी भी आदम की तरह काम तो शुरुआत कर रहे हो, नाश हो जाओगे। उपवास को शुरुआत करोगे, जित के वापस आओगे। बोलो आमीन। यीशु मसीह ने उपवास को शुरुआत की थी और जित के वापस आया। लोग कहते मर गया, इन्होंने यीशु मार दिता है, उन्होंने क्रूस पे चढ़ा दिता है। हुण कौन केड़ा यीशु, कौन चमत्कार करेगा? बाइबल च लिखा है जिसनों कबर दे विच रख दिता गया सी, उस कबर दे के बहुत बड़ा पत्थर ला दिता गया सी कि कोई ओदी लाश नूं भी जिहड़ी लोथ पई है ओनू छेड़े ना, कोई ओदी लाश नूं छेड़े ना। इसलिए ओदे एक बहुत बड़ा पत्थर लाता और बंद कर दिता। बाइबल च लिखा जब वो जिंदा होया, उन्हें पत्थर नूं हटा के बाहर आ गया। बोलो आमीन। उन्हें पत्थरां नूं साइड में कर दिता। और जो उस जगह ते पहुंचे लोग जिहड़े यीशु मसीह दे नाल सेवा करने वाले सी, कुछ भैणां कुछ भरा पहुंचे, देखिया जाके ये तो पत्थर साइड ते है, एडा बड़ा पत्थर कोई बंदा नहीं तो साइड में कर सकता, पर ये पत्थर साइड ते क्या होया है? ये पत्थर साइड को हैरान हो गए, वो यीशु मसीह उस कब्र से नहीं सीखा। जो अंदर गए फरिश्ते जी की किन्नू लपट दे जो मुर्दियां जो जिंदा हो चुका है। बोलो आमीन। वो मुर्दियां जो जिंदा हो चुके हैं, तुसी किस नूं लभ रहे हो? वो जिंदा हो के किथे गया? गलील दे विच गया। जाओ उस चेलियां नूं बोलो, पतरस नूं बोलो, यीशु गलील दे विच। तुसी भी अपनी जिंदगी विच एक बहुत बिगेस्ट जित नूं पाओगे जे तुसी अपनी जिंदगी दे विच उपवास तो शुरुआत करते हो। तो जे तुसी कहते हो कि मैं भुख नहीं जा सकता, मैं भुखा रह नहीं सकता, भुखा रहा तो मेरे सिर दर्द होने लग गई, पेट दर्द होने लग जाती है, होने लग गई। शैतान नूं दर्द होंदी तुहानूं नहीं, याद रखना। शैतान जानता है कि उपवास करेगा और ये जित के वापस आएगा। वो तुहानूं कदे भी उपवास करने नहीं देगा, याद रखना अपनी जिंदगी। वो तुहानूं हर वक्त रोकता रहेगा, ना 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 उपवास ना कर, उपवास ना कर, उपवास ना कर। क्यों? क्योंकि वो जानता है क्योंकि ये उपवास को शुरुआत कर रहे हैं और यीशु की तरह जित के वापिस। लोग कहते मर गया है पर वो मुर्दे तो जिंदा हो गए। तीसरे दिन अपने लोगों ने खोज सिखाया और तीसरे दिन अपने चेलियां नूं लोगों नूं मिलना शुरू किया, लोगों नूं दर्शन देने शुरू किए अपने चेलियां नूं। और एक ही यीशु नूं मारन की कोशिश की पर मार नहीं सके। अज हजारां यीशु दुनिया दे विच ने, लखां। उन्हें सोचा सीगा यीशु नूं मार दिता, हुण वचन बंद। अज कई पास्टर के थप्पड़ मारते, चपेड़ मारते हैं, कुछ कर दे की सेवकाई बंद हो जाएगी। बधेरे 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 कुटते ने और जिन्होंने कुछ करने नहीं आता, जिन्होंने कोई पूछता नहीं,
जिदा मान लो कि साढ़े इतने गली में डॉग कुत्ते फिरदे हुंदे है ना, वो पंडा दे पांडे चौंक च इत्थे उत्थे वो कहता मैं पता की करना ही हूं, पता की करना, की कहना मैं वेखी ईसाइयां नूं बाहर कड्ढना, क्रिश्चियनां नूं बाहर कड्ढना। वो बेटा कौन भला, वो कौन है? वो डॉग है, डॉग जिदा साडे इत्थे कुत्ते नहीं फिरदे, क्योंकि वो भौंक सकता, कट नहीं सकता, वो भौंक सकता, कट नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो पावर नहीं है। शेर नूं डराउणा तो सारे चाहते हैं कि मैं डरावा, मैं डरावा, पर कोई डरा नहीं सकता। हालेलुया। बहुते लोग कहते हैं कि आपां इन्हां खत्म ही कर देना, ये आ करते हैं क्रिश्चियन, आ करते हैं क्रिश्चियन, वो करते हैं क्रिश्चियन, वो करते हैं क्रिश्चियन, वो करते हैं। मैं कहना जोर लगा लो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि साड़ी शुरुआत उपवास तो है, और उपवास बंधन हम तोड़ते। बोलो आमीन। मेरे जैसे मेरे ना बड़े ऐसे लोग बैठे ने जो 3-3 साल हो चुके उपवास, 3-3 दिन, 3-3 साल हो गए ने उपवास, 3-3 साल के बैठे हैं और जितन देने बड़े सारे उठते हैं, बहुत सारे उठते हैं कि क्रिश्चियन आ, क्रिश्चियन वो कर देना, खत्म कर देना, सफाया कर देना, वो कर देना, ये कर देना, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि भाई चल के जो परमेश्वर थोड़े नाल है तो विरोधी कोई नहीं है। क्यों बोलेगा? आज विरोधी हजारा ने, पर उन्होंने विरोधियों से गिने ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पावर ही नहीं है जो परमेश्वर के सामने कर सके। असल को विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि वो मसीह के होना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल में मैं पढ़ा सीगा, पौलुस यीशु मसीह पहला जानते हैं शाऊल के नाम से, वो इंसान की कर लोग मसीह लोगों को मारता सीगा, कोटता सीगा और वचन खत्म कर देना चाहता सीगा। और वो इंसान पौलुस सीधे बारे से बात करते हैं, वो शाऊल लोगों को मारता सीगा, कोटता सीगा। और एक दिन वो बंदा जेड़ा मसीह के विरोधी सीगा, वो मसीह का प्रचार कर रहा, कह रहा यीशु मसीह मुड़ने तो जी होगी। गुलामी विरोध इसलिए नहीं हो रहा कि मसीह खत्म हो रहा है, विरोध इसलिए हो रहा है कि हर बंदा मसीह को जानना चाहता है। आज सुनो समझो ना, आज तुसी अपनी जिंदगी दे विच आज उपवास ने जरा शुरुआत करो और तुसी हमेशा जीतोगे। तुसी किस दिन उपवास करना है, इस गल का मैनू कोई नहीं, इस गल ना तुसी उपवास करोगे तुसी जीतोगे। तुसी बलिदान चढ़ाओगे तुसी जीतोगे 100%। भाई क्या हन्ना दे घर पुत्र नहीं सिगा, और हन्ना ने प्रार्थना की थी, परमेश्वर तू मेरे पुत्र देगा तो मैं तेरी सेवा नहीं देवांगी। और जो उसने एक गल बोली तो भाई से दिखा परमेश्वर ने एक पुत्र देता, उसने उसकी सेवा नहीं दे दिया। जो तुसी बलिदान दे दोहराओगे तो मेरा विश्वास और बाइबल कहती है तुसी आशीष लेके आओगे। भाई से बहुत सारे जनों के बारे में दस सकता, डैनियल के बारे, एस्तर के बारे, किन्ने जनों के बारे दस सकते हैं जिन्होंने उपवास किए और जीत प्राप्त की थी। आज खान तो शुरुआत पेटू ना बढ़ो, खान वाले ना बढ़ो। आज भूखा रहे, भूख सही नहीं जाती, दिन चढ़ते तो दर्द होने लग जाती है, मैं भूखा नहीं रह सकता। मैं आज तुसी उपवास नहीं करते, इसलिए आशीष नहीं, स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। आज तुसी अपनी शुरुआत करो, उपवास तो करो, और रूटीन में उपवास होना चाहिए, रूटीन से प्रार्थना होनी चाहिए, रूटीन से बाइबल पढ़ने वाले होने चाहिए, रूटीन दे विच याद रखना ਤੁਹਾਡਾ विरोधी नहीं कोई भी, ਤੁਹਾਡਾ मुकाबला करने वास्ते कोई नहीं बढ़िया, ना कोई बन सकता है। ਤੁਹਾਡਾ कोई भी मुकाबला नहीं करता है, कोई कुछ भी कहे, ईसाई बन के चाहे कोई कुछ भी करे, ਤੁਹਾਡਾ मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है। बोलो हालेलुया। आज अपने अंदर पैदा करो कि मैं आदम की तरह खान तो बर्बादी नहीं रखे। खान वाले क्यों बर्बाद हो जाते हैं? जिन्होंने खान की पई रहती है।
मैनू कई बार 2-2 दिन लंघ जाते हैं बिना खाए, कई बार किन्ने किन्ने दिन लंघ जाते हैं। मर नहीं गया, दुगना सामर्थ्य होता है। मैं अपने आप की कमजोरी नहीं फील कर रहा, मैं अपने आप की पावर फील कर रहा हूँ। मैं एक पावरफुल व्यक्ति। क्यों? खाना नहीं है अंदर, है ना, पेट के शरीर की जान नहीं है, पर आत्मिक की पाल है। बोले हालेलुया, कुछ बात से बोलो हालेलुया। आज तुसी भी अपने अंदर ये सीख रखो कि मैं शुरुआत करनी है, यीशु की तरह शुरुआत करनी है, अपने काम दी, अपने घराने दी, अपने सप्ताह दी, अपने हफ्ते दी, अपनी जिंदगी दी शुरुआत के नाल करनी, उपवास के नाल करनी, चाहे बंदे चाहे कोई भी। मेरी शुरुआत अच्छी है, मेरा एंड भी अच्छा है, मेरा एंड बुरा नहीं है, और मैं खान तो शुरुआत ना करा। कई दिन चढ़ते कि पहला खान तो शुरुआत होती है, कई कहते मैं भुख नहीं लगती, उपवास का दिन उन्होंने भुख बुरी लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी एक दुष्ट का प्लान है, वो समझ नहीं पाए। जो मेरी जिंदगी के बार बार बीमारियां थी, बस समझ आता है ये ना मन बना की प्लान है कि बस ये एरिया वाली भी समझ जाना उसमें। क्यों समझ जाना? क्योंकि आत्मा मेरे को है और मैंने समझन की लोड़ है। बार बार एक चीज से गुजरना कोई कारण है, इसलिए उस वक्त अपने आप को आत्मा लेके जाना। आज अपने आप को आत्मा के लिए उपवास के लिए, प्रार्थना की, बाइबल पढ़ने तैयार करो और आत्मा की सुनो। आत्मा तुहानू किथे लेके जा रहा प्रार्थना नहीं, आत्मा तुहानू किस तरह प्रार्थना करने लिए बोल रहा, आत्मा तुहानू किस तरह किस जगह से बैठ के प्रार्थना करने के लिए, आत्मा की सुनो। यानी कि पिछले 3 सालों तो मैं बैठ के प्रार्थना करता है, मैं बैठते ही करते। आत्मा यीशु नु बिरान में चला गया और तुहानू आत्मा किथे लेके जा रहा, आत्मा तुहानू किथे बिठा रहा है, आत्मा तुहानू किस जगह प्रार्थना कर रहा है, वो आत्मा तुहानू कितना उपवास करी कह रहा है। आत्मा दी सुनो या अपने अगले दी सुनो। पर की है, मैं देखिए बहुते लोग अपनी बड़ी सुनते। मैं भी जरूर नवा नवा मसीह में चाहता, मैं बहुत ड्रामे करता था बाइबल कॉलेज में। मेरे को घुटना नहीं बैठे थे, मेरे को नहीं 3 दिन उपवास किसी ने, मैं 10 दिन नहीं कर सकता, कितना करना है। इससे क्या है? कुछ करना है, करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। पहला कुछ करना पड़ेगा, पहला कुछ करो तो पहला कुछ करना पड़ेगा, खुद कुछ करना पड़ेगा। पहला बाहर कुछ करो तो पहला अपने आप के नाल कुछ करना पड़ेगा, फिर कुछ कर सकते। आज तुसी भी पहला अपने आप ना कुछ करके देखो, फिर तुसी बाहर अपने परिवार से कुछ करके देखो। पहला खुद कुछ करना, फिर कुछ बाहर जाके करना। पहला अपने नाल कुछ करके देखो, अपने नाल छेड़खानी करके देखो। अपने आप को पहला अपने ना कुछ करो, पहला अपने आप को भरो, पहला अपने आप को उस वचन जैसा बनाओ, पहला अपने आप को उस वचन बन के जीवन बनाओ, फिर जबरदस्त करो। बोलो हालेलुया, कुछ आवाज बोलो हालेलुया। मैं तो सिर्फ तो नहीं सिखाऊंगा बोलना, मैं खुद बोलता। मैं सुबह प्रभु के दास का बेटा, मैं दास है, मैं खुद बोलता है और जितना ज्यादा हो सके। क्यों? क्योंकि मैं सिखाऊं तो पहला आप कुछ करें, कुछ करन का समापन करें, फर्क है। आज अपने अंदर पैदा करो कि मेरी जिंदगी काम तो नहीं, उपवास और प्रार्थना तो शुरुआत होनी चाहिए। मेरी सुबह प्रार्थना तो शुरुआत होनी चाहिए, मेरी सुबह बाइबल तो शुरुआत होनी चाहिए। यानी कि मैं बैठ के बैठा हूँ कंबल लेट के हालेलुया हालेलुया करते, ये कोई प्रार्थना है? एनी टाइम पास प्रार्थना कर रहे हैं, घड़ी वाली प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा हो गया टाइम, पूरा हो गया, पूरा कर, आमीन, चलो हाँ
प्रार्थना की थी। प्रार्थना मेरे को चर्च के ऐसे प्रार्थना सुनते रहते हैं बैठे बैठे, और 2 घंटे पूरे करने हैं, 100 के पूरे कर रह गए। ऐसे लोग कदे भी सामर्थ्य और आशीषित नहीं होते। मैं रात को दस रहा सीगा बच्चों को, मैं कह रहा सीगा परमेश्वर ने मैनू इस जगह से क्यों बिठाया, अपना कारण की है। मेरा एक ही सहारा मेरा परमेश्वर। पढ़े लिखे लोग नू मैं वचन सुनाना जिन्होंने खुद नहीं पढ़ना आता भला कारण की होगा। उन्होंने भला की नजर आता सीगा। उन्होंने ये जो सेवा में आते हो, कोई काम कार करने वाला बंदा काम छड़ के सेवा करता है, या कोई पढ़ा लिखा बंदा अपनी पढ़ाई जॉब छड़ के सेवा करता है, भला की सोचता है थोड़ी जी सेवा करेगा। जो नहीं सेवा चली ना तो काम तो चलना नहीं करता, 500 मिलता ही। पढ़े लिखे हैं तो मिल जाएगी। मेरे कहने की सोचना, मेरे कहना कुछ नहीं मिलना, मेरे कहना कुछ नहीं मिलना, ये हो ही सब कुछ। चुनन का मतलब फर्क की है। मेरे कहना ना पढ़ाई है, ना पढ़ना होता, ना लिखना आता, ना कुछ करना आता, ना कोई काम होता, क्योंकि मैं मूर्ख हाँ जगत का, इसलिए परमेश्वर ने मैंने चुनिया। बहुत से लोग स्टैंड क्यों नहीं है, उन्होंने कारण की उन्होंने बार बार नजर आता जी कि मेरे को कई रहते हो चले गए, कहता मैं तो पढ़ा लिखा है, मैं तो आप काम जानता जाके 500 रुपये से मैं काम कर सकता, 1000 से काम कर सकता, 7000 से 10,000 से काम कर सकता। जो नहीं चलेगी सेवा, परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहिए वाले लोगों को स्टैंड नहीं करता। जो कहते हैं शंका के विच परमेश्वर उन्होंने स्टैंड करता जो परमेश्वर से डिपेंडेड है, निर्धारित है कि हुई सब और कुछ नहीं। मैं जो शुरुआत की थी, मैं प्रभु ने बोलिया चाहे भूखा रख ला, चाहे रोटी खवाला, या कपड़े दे रहा, जो करना कर ले भाई, हूँ रहना तेरे नाल जो मर्जी। कोई विचार नहीं मेरे अंदर मैं यहाँ कर लाँगा, वो कर लाँगा, ये कर लाँगा, बाद चला जाऊँगा, आ करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, कोई विचार नहीं है। सिर्फ मेरे अंदर एक ही विचार है, प्रभु मैं तेरे तेरे साथ जीना और तू ही मेरा सब कुछ। आज अपनी शुरुआत में उपवास का फायदा की है। उपवास तो शुरुआत करोगे, यीशु मसीह ने उपवास तो शुरुआत की थी और चित्त को प्राप्त किया। और भाई से बहुत क्या उसे पढ़ के लिख सकते हैं जिन्होंने उपवास प्रार्थना की थी, उपवास वाली प्रार्थना की थी, और प्रभु के पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी जित को हासिल किया। असुस्ती की आत्मा अपने अंदर बाहर कटो, आज दलिंदर की दुष्ट आत्मा ने बाहर कटो, आज वो बीमारी को बाहर कटो, खास करके जेडी बीमारी तो परमेश्वर को अलग करती है। वो आदतों अपने अंदर बाहर कर दो जो परमेश्वर तो दूर लेके जाती है। मैं हर रोज अपनी जिंदगी में एक चीज को देखना बार बार, वो कोई ऐसी चीज मेरे अंदर ना हो जो मेरे प्रभु को अड्ड कर दी। मैं बार बार बोलता रहना, बार बार बोल देना, बार बार सुबह से लेकर शाम तक बोलता रहना, कभी भी अपनी गलतियों में छुपाता नहीं है। जैसे कई लोग के चोरी चोरी दसते हैं, लोग के छुपाता नहीं है, क्यों छुपा की करा। परमेश्वर के प्रार्थना कर, हर रोज हर रात प्रार्थना करके सोना, हर रात बाइबल पढ़ के सोना, और परमेश्वर ने ये बोलना, परमेश्वर इसनो बार पढ़ और मैं तेरे लिए पूरा शांत बन के खड़ा हूं। आज बंदे करो अपने अंदर खान वाला आत्मा को बाहर करता, जो खान की ओर लगाता, आदम की तरह खा के बर्बाद ना हो जाओ। तो उपवास को शुरुआत करोगे जितने दिन आओगे। यीशु मसीह ने मारने की कोशिश की थी और मारने की कोशिश की, उसने तो भी हजारों मारने की कोशिश कर ली, मैनू भी, पर मार नहीं सके। हजारों लोग चर्च बंद करने की कोशिश करेंगे, हजारों लोग बड़े बड़े काम करने की कोशिश करें, जब तक वो ना चाहे कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कितना भी जोर लगा ले चलन दे, पर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो चाहे सब कुछ कर सकता। आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बड़ी प्रार्थना, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बड़े उपवास होने चाहिए। देखो परमेश्वर थोड़ी जिंदगी की मरकल करे। बोलो आमीन, ऊंची आवाज बोलो आमीन।
ਦੇਖਣ ਬੰਦ ਕਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।